हेलो हिटर डॉक्टर्स, रीनीट 2025 को लेकर एमपी कोर्ट का डिसीजन आ गया है और एमपी कोर्ट ने बोल दिया है कि इन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट नहीं होगा। तो अब बच्चों के पास क्या ऑप्शन है? क्या बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या हमारी काउंसलिंग डिले होगी? ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमारे जज साहब ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया, इन बच्चों का रीनीट कैंसिल क्यों कर दिया, जबकि इससे पहले वाले बेंच ने बोला था कि इन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट करवाया जाए। तो वो पॉइंट्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ने क्या पॉइंट्स रखे थे? बच्चों का एक पॉइंट था कि भाई वहां पर लाइट नहीं थी और लाइट ना होने की वजह से हमारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, मतलब हम पेपर को उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए और वैसे भी एग्जाम डे के दिन स्ट्रेस रहती है तो हमारी परफॉर्मेंस पूरी बिगड़ गई और वैसा रिजल्ट नहीं आया, वैसे मार्क्स हम नहीं ला पाए जैसे हम ला सकते थे। इनका पॉइंट्स इतना था। अब एनटीए ने इसके अगेंस्ट क्या बोला? एनटीए ने बोला कि जिन सेंटर पर ये लाइट की प्रॉब्लम थी उसी सेंटर से ऑल इंडिया रैंक 2 भी आया है और उसी सेंटर से 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 600 से अबोव है। तो ऐसे केस में ये मान लेना कि लाइट की वजह से इन बच्चों की परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, जज साहब ने यही माना होगा भाई इस वजह से तो ऐसा नहीं है कि उनकी वो पूरी परफॉर्मेंस ही बिगड़ गई। इसके साथ में एनटीए ने क्या बोला? अगर हम नेशनल एवरेज निकाले बच्चों का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, नेशनल एवरेज है 117 से 119 और वही इन सेंटर का भी है, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही क्वेश्चन वहां के बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया है। तो ये सब डिसीजन, मतलब ये सब एनटी के पॉइंट सुनकर जज साहब ने बोला कि भाई देखो, जो लाइट की प्रॉब्लम है ओनली इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाना, ये मानकर हम रीनीट करवा दें, ये सही नहीं है। क्योंकि 21 लाख बच्चे ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम नहीं था, जहां पर लाइट नहीं था, वो भी फेल हुआ है। और इसकी क्या गारंटी है कि हम आपको पूरा लाइट दे देंगे, एसी भी दे देंगे, सब कुछ अच्छी कंडीशन दे देंगे, इवन आफ्टर दैट भी आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे? तो ये सब सोच के उन्होंने डिसमिस कर दिया है पिटीशन, मतलब इन बच्चों का रीनीट अब नहीं होगा। इसके साथ में हमारे जज साहब ने एक बात अच्छी करी है कि एनटीए को फटकार लगाई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि बच्चों के जब एग्जाम हो तो आप ऐसी चीजों का ध्यान रखें, वहां पर प्रॉपर लाइट रखें, प्रॉपर बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इस टाइप के पॉइंट्स उन्होंने जरूर बच्चों के लिए बोला है, बट अब ये डिसमिस हो चुकी है, मतलब इन बच्चों का रीनीट नहीं होना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है कि भाई अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या वो जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं। जब सिंगल बेंच से डबल बेंच पे आ सकता है तो डेफिनेटली ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी देख सकते हैं। और बच्चे, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है भाई। देखो, उन्होंने पहले सिंगल बेंच, अब डबल बेंच में भी केस अच्छे से लड़ाया है और वकील साहब भी उनके अच्छी फाइट कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में बच्चे जाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट तो मुझे यही लगता है कि रीनीट तो इनका नहीं होगा। जब एमपी कोर्ट ने ही डिसमिस कर दिया, क्योंकि एनटीए ने पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, इसके सामने कैसे ही ये बोल पाएंगे। और साथ में जैसे इन्होंने भी बोला है कि भाई हमारी ये काउंसलिंग मतलब ओनली 75 बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने जो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद अपना स्कोर मैच किया है और फिर जब उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तब वो मतलब एमपी कोर्ट में पिटीशन लगाई है। तो इस टाइप के पॉइंट्स जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो वो भी इनको डिसमिस ही करेगा, मतलब रीनीट तो नहीं होगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सर अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या काउंसलिंग डिले होगा? तो इस पॉइंट में अब देखो भाई, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उस केस में काउंसलिंग डिले होगी या नहीं, वो भी मुझे कम ही चांस लगते हैं। क्योंकि एमसीसी के पास ऑप्शन है, अपने ब्रोशर में एक वो छोटा सा पैराग्राफ डाल देंगे कि दिस काउंसलिंग इज वैलिड सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलेगा उसी के डिसीजन पर डिपेंड करेगी कि ये काउंसलिंग वैलिड है या नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रीनीट होगा तो इसका मतलब ये काउंसलिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब एमसीसी दोबारा से पूरी प्रोसेस करेगा। और अगर रीनीट का डिसीजन नहीं आया तो काउंसलिंग हमारी चलती रहेगी और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपका एडमिशन भी पूरा वैलिड रहेगा। तो इस टाइप से आगे बढ़ा जा सकता है, मतलब अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी काउंसलिंग डिले होगी। काउंसलिंग बिल्कुल यही टाइम है जो शेड्यूल आ चुका है 21 जुलाई से, उसी पर होगी, उसी पर सारा काम आपका चलने वाला है। आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। कंटिन्यूसली हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, आप वीडियोस देखें, कहीं पर प्रॉब्लम आता है आप डाउट पूछें। इसके अलावा बीवाइज क्लासेस पर हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ जहां पर प्रोवाइड की है, जो आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। और कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट ही आपकी काउंसलिंग की जान है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कॉलेज मिलेगा। आपकी रैंक कुछ भी है, अगर आपने कॉलेज लिस्ट अच्छी नहीं बनाई तो आपको कोई अच्छा कॉलेज मिले इसकी कोई
गारंटी नहीं है। इसलिए आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाएं और इन 400 प्लस कॉलेज की हमने राउंड वाइज कट ऑफ दी है, तो राउंड वाइज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में ये बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। एंड जस्ट एट ₹249। और एक सेक्शन वहां पर हमने रखा है डाउट सेक्शन, जहां पर आप अपने काउंसलिंग रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। जैसे बच्चों ने वहां पूछे भी है कि सर मेरी ये रैंक है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर मुझे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में एक साथ कैसे पार्टिसिपेट करूं, इस टाइप के डाउट्स वहां पर हम क्लियर करते हैं। और वीडियोस कंटिन्यूसली आ रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने पार्शियल ड्रॉप का प्लान किया है, भाई अब टाइम वेस्ट ना करें, काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ चुका है, अक्टूबर तक आपकी पूरी काउंसलिंग हो जानी है। उसके बाद फिर कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा फिर आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप क्या करें, अभी जो टाइम है इसको यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आप अभी कवर करें, ताकि आगे जब आपका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होगा उसको आप कवर कर पाएंगे। और इसके लिए विवाइज ऐप पर ड्रीम 2.0 बैच ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर आपको मिलते हैं। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सुनील सर की पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, इंस्टेंट डाउट सपोर्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं रहने वाली। केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आपका टारगेट है 180 आउट ऑफ 180, जो आपको ऑल इंडिया में अच्छी रैंक दिला सकता है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम है 9429693672 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।